जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। बीत गया वो साल, कुछ यादों का था वो जमाना, हर याद की थी अपनी एक कहानी। आइए नए साल में फिर लिखेंगे नई कहानी। किसान साथियों, दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान साथियों, आज हम कार्यक्रम में आपको नए साल में नए विषय पर नई जानकारी देंगे और आज आपका हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो है किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका। इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राधा कृष्ण वाजपेयी जी। आप हैं महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक अंचल राजस्थान से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, आपका भी स्वागत, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जी। और नव वर्ष पे भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल सर, सबसे पहला जो सवाल है मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं कि किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने के लिए फसल उत्पादन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे में पीएनबी के पास में क्या उत्पाद है कि किसानों की आय दोगुनी हो सके? सर्वप्रथम किसान भाइयों, पंजाब नेशनल बैंक अंचल प्रबंधक राधा कृष्ण वाजपेयी जयपुर अंचल से आप सबका इस नव वर्ष पे आपका स्वागत करता है और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में बनी रहे और आप स्वस्थ होकर के बैंक अपने देश की प्रगति में जो आप अन्नदाता है उनके रूप में काम करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। जैसा वंदना जी आपने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए बैंक के पास क्या क्या स्कीम्स हैं जी। बैंक के पास फसल उत्पादकता में कैसे वृद्धि हो, दुग्ध उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, फसल उसके जो और कंपोनेंट हैं उनमें कैसे वृद्धि हो, इसके लिए बहुत सारी स्कीम है। एक हमारे बैंक में एक जो बहुत जानी पहचानी स्कीम है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इस किसान क्रेडिट कार्ड में हम 1,60,000 रुपये तक का लोन बिना किसी ज़मीन को गिरवी रखे देते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके पास पशु भी होते हैं, तो पशुओं के लिए भी बैंक उनको लोन उपलब्ध कराता है 1 लाख रुपए तक का। उसके लिए उनके पास पशु होने चाहिए, पशु का बाकायदा सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ उनके पास 2 पशु हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। और उनके लिए दाना, बीज, चारा, इन सब के लिए जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए हम उनको एक ओडी लिमिट, एक सीसी लिमिट करके उनको हम दे देते हैं ताकि वो 1 लाख रुपए से अपने उसके लिए जो पशुओं के लिए काम कर सकें, नए पशु भी खरीद सकें और पशुओं को आगे बढ़ा सकें जी। और 1,60,000 की जो स्कीम केसीसी की है उसमें भी हमने जो ब्याज दर रखी है बहुत 4% की ब्याज दर रखी है और 3 लाख रुपए तक आप लोन रख सकते हैं किस इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए, जिसमें 4% आपको देना है, 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है बैंक को, तो टोटल 7% पे वो ब्याज उपलब्ध है। इसमें कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसान भाइयों को कि हम 1,60,000 से ज़्यादा पशु का लोन ले लें 1 लाख रुपए, कुल मिला के 3 लाख रुपए तक का आप जो भी लोन लोगे उसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो ये स्कीम तो एक हो गई जो हमारी बहुप्रचारित स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास करीब 82 स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें हम ट्रैक्टर का भी फाइनेंस करते हैं। इसके अलावा हम उसमें मछली पालन के लिए भी लोन देते हैं, भेड़ पालन भी देते हैं, कुक्कुट पालन भी देते हैं, पॉली हाउस के लिए भी हम लोन देते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए भी हम लोन देते हैं, मछली पालन के लिए भी लोन देते हैं और इस तरह के सभी स्कीमों के लिए लोन है जो किसान की ज़रूरत है, और इससे वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकें और इंडिपेंडेंट काम करके अपनी इनकम को दोगुना कर सकें। इसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और बैंक ने मिलकर के एक पोर्टल बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप उसमें अपनी एप्लीकेशन डालिए, रजिस्टर कराइए और उसकी जो टाइम लिमिट है 10 दिन 15 दिन
हमारा बैंक भी उसको डे टू बेसिस पे देखता है और उसका डिस्पोजल कराता है, ताकि आपको कोई बिचौलिया से फ़र्क ना पड़े, आपका पैसा आपको ही मिले, उसमें कहीं कोई डिस्काउंट ना हो जी। और हैज़ल फ्री मिले, मतलब बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी दिक्कत के टाइम से लोन मिले। इसके लिए हमारे पास शाखाएं हैं। हमारे बैंक में जो राजस्थान की अगर हम बात करें जी। तो हमारी करीब 400 शाखाएं, 400 से ज़्यादा शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 200 से आसपास शाखाएं हमारी अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तो इन सब माध्यम से करीब 725 शाखाओं के माध्यम से पूरे राजस्थान में हम अपनी जी। ऋण की सुविधाएं बिल्कुल। दे रहे हैं। यानी कि किसान के पास में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। सर, हम बात करें कि किसान हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, वित्तीय हानियां उसके आसपास हमेशा भटकती रहती हैं। ऐसे में उसके दिमाग में आता है कि बैंक यानी कि उसका मित्र, तो ऐसे में पीएनबी का क्या सहयोग रहता है हमारे किसान साथियों के लिए? देखिए, इसमें किसानों की वाकई में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ये जो हमारी फसल है जी। ये टोटल हमारे पैटर्न पर निर्भर करती है, मौसम पे। और गर्मी, सर्दी, बरसात ये भी कभी कभी अनावश्यक होती है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ जाती और बरसात बेवजह हो जाती, उसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। तो पिछली बार क्या, पिछले 2-3 सालों से भारत सरकार ने एक फसल बीमा योजना चालू करी, जिस फसल बीमा योजना के माध्यम से फसलों के नुकसान पे किसानों के क्षतिपूर्ति की जा सके। जी। इसके लिए ईयर वाइज पूरा डेटा तैयार किया जाता है और उस डेटा के हिसाब से समस्त बैंकों को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है कि वो फसल बीमा में बैंकों किसानों से जो उसका अंशदान है वो ले करके उसको रजिस्टर करें, डेबिट करें उनका प्रीमियम, ताकि मैक्सिमम जितना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कल को अगर कोई किसी भी किसान भाई के साथ इस मौसम के वजह से नुकसान होता है फसल का, तो उसको फसल का नुकसान का पैसा पूरा मिले। और इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। आप समय पर, जो अभी 23-24 का फसल बीमा योजना अभी चल रही है जी। अधिक से अधिक किसानों का, मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से जी। आग्रह रहेगा कि वो किसान भाई तुरंत बैंकों में जाकर के अपना बीमा की जो प्रीमियम है वो पे करावें और इसके बाद वो अपने भविष्य के लिए जो उनकी क्षतिपूर्ति होती है किसी वजह से, उसके लिए वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। जी। सर, अगर हम बात करें कि ना पशुधन की आय से, फसलों की आय से किसान को बड़ी ही सहायता मिलती है, ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे के माध्यम से किसान ऋण ले सकता है, लेकिन बड़ी ही आसानी से ले सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ये एक बहुत बड़ी संख्या है किसानों के में। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही, ज्ञान में एक वर्ड उन्होंने डाला, अन्नदाता। और अन्नदाता इतनी मेहनत से खेतों में काम कर रहा है और उनके लिए ही योजनाएं बनाई गई हैं ताकि फसल के बोने के समय उनको प्रॉपर लोन मिल सके और अपने पशुओं के लिए उसको लोन मिल सके और इन दोनों के माध्यम से फसल में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा फसलों का सही पैसा उनको मिल सके, इसकी भी स्कीमें हैं। और फसल को सही ढंग से स्टोर किया जाए, उसके लिए भी हम स्टोरेज के लिए भी लोन करते हैं। चाहे वेयर हाउस के माध्यम से हम कर रहे हैं कि वेयर हाउस जो हमारे कुछ लोग बना रहे हैं उनको हम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं। तो कुल मिला के फसल वहाँ सुरक्षित होगी, फसल का सही समय पर उनकी सुरक्षित के बाद उनका पैसा उनको मिल जाए तो उनकी आय दुगना हो। तो इसके लिए स्कीमें हमने बताई, 82 स्कीम्स हैं। उसमें हमारे पास KCC की एक जनरल स्कीम तो है ही है, जो हमने और स्कीम बताई वो भी स्कीमें हैं। इन स्कीमों के माध्यम से वो लोन ले सकते हैं और हर स्कीम में प्रॉपर मार्जिन है। जहाँ सिक्योरिटी, फ्री ऑफ सिक्योरिटी भी है, कुछ जहाँ सिक्योरिटी की जरूरत वहाँ सिक्योरिटी भी है। लेकिन आज के डेट में डिजिटल पोर्टफोलियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे स्कीमें बना दी गई ताकि किसी प्रकार से किसानों को लोन लेने में, औपचारिकताएं पूर्ण करने में कहीं दिक्कत ना आए। उनको टाइम से उनकी एप्लीकेशन जमा हो, प्रोसेस हो जाए। जिसमें अभी हमने रिसेंटली SHG स्कीम बहुत अच्छी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें अगर आप देखें तो कई महिलाएं मिल करके एक ग्रुप का गठन कर सकती हैं, फिर वो अपने बैंक में खाते खोल सकती हैं, फिर वो अपनी जमाएं वहाँ जमा कर सकती हैं, फिर जमा से क्रेडिट लिंकेज हो जाती है, फिर उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाती है और वो 7, 8, 10 महिलाएं मिल करके एक अपना एक अच्छा उद्योग स्थापित कर सकती है। खुद महिलाएं उसकी मालिक हैं, वो उसको ऑपरेट करती हैं, मीटिंग करती हैं,
उसको बेचती हैं, मार्केटिंग भी करती हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं और अल्टीमेट उसकी मालिक भी होती हैं। जी। तो ये एक स्कीम एसएचजी की हमारे पास है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम है, वो प्रोजेक्ट लोन है, वो भी हमारे पास आएंगे तो उनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो एओज हैं उनके माध्यम से उनको हेल्प करते हैं। सर, एक योजना है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इस योजना के बारे में हमारे किसान साथियों को आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। ये स्कीम 10 करोड़ तक के लिए है प्रोजेक्ट कॉस्ट। जी। इसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिससे फूड प्रोसेसिंग की एक डिफिनीशन है कि हम कैसे उसको प्रोडक्ट के रूप में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ले जाएं। जी। तो फूड प्रोसेसिंग में 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हम लेते हैं और उसमें 35% की सब्सिडी है और 3 करोड़ विच एवर इज मैक्सिमम। इस तरीके से हम उसमें उनको स्कीम में कवर करते हैं। इसमें एग्री फाइनेंस जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। जिसमें हम आपको कहते हैं ना गोडाउन बनाना, वेयर हाउस बनाना, जिन एक्टिविटीज़ का लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा हो, टर्म लोन होता है और उसको लॉन्ग टर्म में उसमें उसको फ़ायदा होता है, जिससे कि उसकी आय भी बढ़ती है और जो हमारा संकल्प है कि अन्नदाता को हम एक नम दुगना करें, इस स्कीम को सब्सिडी के माध्यम से हम प्रचारित कर रहे हैं। जी सर, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई ने भी बहुत सारी बेंचमार्क तैयार करी है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इसलिए हम बार बार कह रहे हैं जी। कि जो केसीसी है, जनरली केसीसी अब स्कीम बहुत पुरानी हो गई जी। और इस स्कीम में प्रोडक्टिविटी नहीं होती वंदना जी। तो प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम बहुत जरूरी। जहाँ पर आप पशु खरीदें, उससे दूध आ रहा है, दूध आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको एक प्रोडक्टिविटी जनरेट होती, इनकम आती। इसी प्रकार से आप पशुपालन में, कुक्कुट पालन में जाएं, भेड़ पालन में जाएं, मछली पालन में जाएं, ये आप उसको पालन करते हैं, सुअर पालन है, तो इन सब से पालन करने से क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक आपको देता है, उसमें आपको एक मोरेटोरियम पीरियड देता है, फिर उसके बाद रिपेमेंट पीरियड देता है, फिर आप उसको बीच बीच में आप जो जनरल खर्चे के लिए, जनरल उसको सपोर्ट करने के लिए भी आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। तो ये पीरियड जाता है 5 से 7 साल जी। और उस पीरियड में प्रोडक्टिविटी अपने चरम सीमा पर होती है। तो जब पहले साल दूसरे साल हो सकता है इनकम कम आए, लेकिन अगले 3 साल 4 साल में इनकम ज़्यादा आने लगती है। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम में आरबीआई का भी कहना है, नाबार्ड की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो नाबार्ड के साथ भी हम सहयोग करके उनके प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लोग लेके आवें जिससे हम उनको फाइनेंस कर सकें। अब उसमें आपको ये भी बताएं कि हमारे बैंक में पैन इंडिया एफटीसी भी है, फॉरेन जो फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, और एक आरसीटी है जिसके माध्यम से हम लोगों को, जैसे एफटीसी है तो एफटीसी के माध्यम से हम किसानों को उसमें स्पेशली हेल्प करते हैं कि किसानों को हम क्रॉप पैटर्न पे उनको हम बताएं कैसे बीज डालना है, खाद कैसे डालनी है, खाद बीज का क्या संतुलन होना चाहिए और कौन सी फसलें उगावें, कैश क्रॉप ज़्यादा उगावें, जिससे कि कैश क्रॉप से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कोई कमर्शियल होगा उसमें उनको इनकम आएगी। और उसमें हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। रेजिडेंशियल हमारे एफटीसी हैं जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, तो कृषि के साथ उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो उनकी अपनी खेती बाड़ी में वो उनको मदद करता है। आरसेटी भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इसमें भी हमने किसानों भाइयों के लिए और भी एक्टिविटी करने के लिए, किसान भाई अगर एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और एक्टिविटी भी करना चाहते हैं गांव में, तो आरसेटी के माध्यम से उनको हम जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई, कपड़ा सिलाई की, बुनाई की, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर इलाके में जो किसान हमसे सीखना चाहता है या किसानों के हम ज्ञान में कुछ वृद्धि कर पाए, तो ये हमारे आरसेटी और एफटीसी 2 बहुत बड़े सेंटर हैं। जी, मतलब बिल्कुल है ना, व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, है ना। बिल्कुल सर, एक लोन है कृषि गोल्ड लोन। जी, मतलब गोल्ड लोन सुनते ही हमारे किसान साथियों की है ना चेहरे पे एक मुस्कुराहट से आ जाती है। तो मैं मतलब जानना चाहते हैं हमारे किसान साथी कि कृषि गोल्ड लोन की क्या व्यवस्था है? कृषि गोल्ड लोन के लिए देखिए, हमने पूरे राजस्थान में 350 से ज़्यादा ब्रांचेज आइडेंटिफाई करी हैं। उन ब्रांचेज में डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आपको गोल्ड लोन मिलेगा।
गोल्ड लोन के लिए सेफ के लिए हमने गोल्ड लोन सेफ रखी हुई, जी। आपका गोल्ड पूरी तरीके से सेफ रहेगा, कहीं गोल्ड आपके साथ चोरी नहीं हो सकता। बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है जी। कि आप एप्लीकेशन सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोड करेंगे। गोल्ड का जो वेट है उसके लिए हमने सराफ आइडेंटिफाई किए हैं कि आप सराफ पे जाइए, आपको कोई पैसा नहीं देना है। जी। सराफ को हमने पैसा दे करके मूल्यांकन करता बनाया, वो आपके कैरेट जो है ना 16 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट के हिसाब से उसकी वैल्यू करेगा और उस वैल्यू के हिसाब से आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। और वो जो सर्टिफिकेट है वो भी डिजिटली उसमें एंटर किया जाएगा, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। जी। तो उससे क्या है कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत इमीडिएट है और हमारे देश में सभी जगह गोल्ड के प्रति लोगों की बड़ी इच्छा भी रहती है कि गोल्ड लोग रखते भी हैं किसी वक्त ज़रूरत पे काम आने के लिए। तो अब गोल्ड आपके पास रखा हुआ है और वो आपके लॉकर में रखा हुआ है, अगर वो बैंक के लॉकर में पहुंच जाता है और आपकी कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है और आपका गोल्ड भी सुरक्षित है, तो इससे बढ़िया स्कीम तो कुछ हो नहीं बिल्कुल सकती। सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.65% है। एक साल के अंदर आप चाहो तो उसको चुका दो, फिर दूसरा लोन एंटर कर लो। तो हमारे ब्रांच मैनेजर इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमारी ब्रांच में डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है, हमारे स्रॉप तैयार हैं। स्रॉप का हमने मूल्यांकन कर दिया, मतलब उनको पोस्ट कर दिया कि आप वहाँ जाइए, उनके पास लिस्ट है, आप उनसे अपना गोल्ड वैल्यूएशन कराइए और गोल्ड लोन लीजिए। तो मेरा ख्याल है ये स्कीम हमने अभी लागू करी अपने राजस्थान में जी। और अभी तक हम 200 करोड़ तक का गोल्ड लोन कर चुके हैं। अरे सर, ये तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि वी है आर बैंक द की। जी। हाईएस्ट। किसी ने कहा था राजस्थान में गोल्ड लोन स्कीम में इतना अच्छा काम, वो इस वजह से कि हमारे कृषक भाइयों को इसमें सपोर्ट मिला। जी। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कहना कुछ नहीं है, ये विश्वसनीयता का प्रतीक बैंक है, जी। भरोसे का प्रतीक है जी। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं जी। कि हम आपके लिए हर तरीके से खड़े हैं, गोल्ड लोन के माध्यम से भी और अपनी जो स्कीमेटिक स्कीम से उसके माध्यम से भी। और वो भरोसा आपने बखूबी हमारे किसान साथियों को दिखाया भी है। बिल्कुल। अगर से हम यहाँ बात करें पशु किसान क्रेडिट कार्ड की, वो उसकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से मतलब वो बनता है? पशु कृषि कार्ड कुछ नहीं है, जी। आपके पास जानवर होने चाहिए। जी। जानवर का एक सर्टिफिकेट वहाँ के पशुधन अधिकारी होते हैं, लाइव स्टॉक जो पंचायत लेवल पे, ग्राम प्रधान लेवल पे है, तो एक तो ये सर्टिफिकेट हो जाए कि आपके पास 2 जानवर हैं, 3 जानवर हैं, जी। तो आपको ये लोन मिल जाएगा। फिर आपके पास ज़्यादा जानवर है तो आप ज़्यादा लोन ले सकते हैं, लेकिन 1,60,000 तक इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़मीन हो। ओके। ये बड़ा क्लियर कर दें, जी। ये एकदम क्लियर है, ज़मीन होना ज़रूरी नहीं 1,60,000 तक। और 1,60,000 के ऊपर जाते हैं तो वो डिपेंड करेगा जी। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कोई बंधन नहीं है, जी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे राजस्थान में आपकी जानकारी के लिए बताएं कि हमने कोटा में हमारे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने जी। इस पे ऊपर बहुत बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े इस मिशन पे स्टार्ट किया था जी। कि पशु जो हमारे पालक हैं उनके लिए बैंक अधिक से अधिक लोन करें। और हमने वहाँ जाके कैंप में पशु पालकों के लिए बहुत लोन किए थे। तो पशुपालक हमारे राजस्थान में बहुत है, पशुधन भी बहुत है, तो इसमें भी कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है पशु के लिए लोन लेने के लिए। जी। कोई कन्फ्यूज़न हो हमारे पास की शाखा से संपर्क करें, हमारे वहाँ पे लीड बैंक ऑफिशियल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर हम आपके दूरदर्शन को भी उपलब्ध करा देंगे, आप जी। उनको उपलब्ध करा दें। तो कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं कि अपने बैंक के माध्यम से हम कृषि गोष्ठियाँ आयोजित कर रहे हैं जी। बहुत जल्दी डिफरेंट गाँव में जाके, जी। और एक क्लस्टर में हम सभी स्कीमों का हम विस्तार से उनको बताएंगे भी। और वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद रखें, ताकि किसान भाई अपने काम से मुक्त होकर के उस गोष्ठी में भाग लें और अपने ज्ञान को बढ़ावें। जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, ऐसे में संगोष्ठी करने से पहले आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं कि ये जानकारी लोग मतलब किसानों तक पहुंच सकें कि हाँ संगोष्ठी होने जा रही है, इस योजना का हमें प्रचार करना है, उसकी क्या व्यवस्था रहती है बैंक की उसके तरफ लिए से? देखिए ब्रांचेस तो हमारी गांव में सब जगह हैं। जी। इसके अतिरिक्त मैं उनसे कहता हूं कि वो जो पास में पंचायत, ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, जी। या वहाँ ग्राम का जो भी जिम्मेदार अधिकारी नागरिक है, जो जी। भी कह लें, तो उनके माध्यम से हम ये मैसेज भिजवाते हैं। फिर ब्रांच में पोस्टर लगा दिए जी। जानकारी के लिए कि भाई इस दिन जो है ना कृषि गोष्ठी होगी, आप कृषि गोष्ठी में भाग लेना सुनिश्चित करें। या हमने एक ऑटो चला दिया और उसमें हमने अनाउंसमेंट करा दिया, ऑटो रिक्शा लगा दिया। तो प्रचार प्रसार के तो बहुत जी। साधन है,
क्या? तो हम कृषक तक पहुँचे, प्रयास ये है जी और उनकी सब सुविधाओं को हम उनके पास तक पहुँचाएं और जो भी बीच में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। सर, अगर हम बात करें कि क्या बैंक ने कृषि मतलब कि नवाचारों में ऐसे मतलब क्या कुछ नई व्यवस्था करी है, क्या कुछ नवाचार किया है बैंक के माध्यम से, क्या नवाचार हुए हैं हमारे किसान साथियों के लिए जिसका लाभ हमारे किसान साथी मतलब बेहद मतलब आसानी तरीके से प्राप्त कर सकें? देखिए, कृषि तत्काल भी हम लोन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं। ये 50,000 तक है, 1,000 रुपये से, और इसमें भी टोटल डिजिटल है। 5-6 क्लिक पे आदमी के खाते में तुरंत पैसा पहुंच जाता है जी। और वो फिर अपना अदा भी कर सकता है। इसमें कहीं वो जो कहते हैं ना बिचवाली कोई चक्कर नहीं। इसके अलावा अपने सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ड्रोन व्यवस्था काफ़ी अच्छी व्यवस्था, जैसे किसानों के उसके फसलों को देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए कहीं कोई इसमें कुछ नुकसान ना हो, जो ड्रोन के लिए फाइनेंस हम कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट जो भी आ रही मतलब 8 लाख आ रही, 10 लाख आ रही, हम उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं 5 लाख तक। तो ये ड्रोन एक न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नवाचार है। डिजिटल तत्काल हमने कहा, सोलर एनर्जी आजकल ग्रीन एनर्जी का बहुत प्रचार किया जा रहा है और ये सस्ती पड़ रही है, तो हम सोलर पैनल के लिए एडवांस कर रहे हैं, उसमें भी सब्सिडी है, हम उसके माध्यम से आपको। तो ये नवाचार कृषि में बहुत हो रहा है, क्योंकि अभी मोदी जी ने कहा ना, ज्ञान में अन्नदाता ए है, अन्नदाता। तो अब ज्ञान समझिए कि उनका 4 सेगमेंट पे, जो गरीब है, महिला है, युवा है और अन्नदाता है जी। तो अन्नदाता जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के उसमें है, तो पंजाब नेशनल बैंक और सभी सरकारी बैंकों के भी एजेंडे में अन्नदाता नंबर 1। बिल्कुल सर। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे मतलब किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान साथियों की आपकी तरफ से कोई संदेश। हम समस्त किसान भाइयों को दूरदर्शन जयपुर के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हम पर भरोसा करें, हम आपकी स्कीमों में आपको अच्छा से अच्छा एडवांस करेंगे। बस एक ही गुजारिश है किसान भाइयों से कि किसी प्रकार के बहकावे में ना है, जो हम लोन देते हैं उसको चुकता करें टाइम पे, क्योंकि कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें किसी का लोन माफ़ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको लोन बहुत रियायती दरों पे, कम ब्याज दरों पे उपलब्ध करा रहे हैं। जब आप लोन वापस करेंगे तभी किसी दूसरे को हम लोन कर पाएंगे, और लोन न चुकता करने से आप केवल अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खराब कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको सब्सिडी के माध्यम से सपोर्ट कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से सपोर्ट कर रही है। तो कृपया अपने लोन को टाइम से चुकाइए, दूसरों को मौका दीजिए लोन लेकर के वो भी अपना भला करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप बेहद लाभ उठाएंगे जो आपके लिए उपयोगी है। और आज आपसे हम विदा लेते हैं और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ और एक नई जानकारियों के साथ। लेकिन अगर आप हमें अपने सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो पत्र लिखने के लिए हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र झालाना डुंगरी जयपुर। और किसान साथियों अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।